समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, जीने का मजा भी आएगा। सबसे पहले भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए भारत की आजादी में शहीद महान वीरांगना मध्य प्रदेश मंडला की महारानी सत स्वरूपा वीरांगना अवंती बाई लोधी, लखनऊ के झंडे वाले पार्क में शहीद गुलाब सिंह लोधी, अमर शहीद झलकारी बाई कोरी, शहीद गदबी पासी, शहीद अशफाक उल्लाह खां, बुंदेलखंड के मालवी, शिक्षा के सागर संत शिरोमणि त्याग मूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद, पिछड़े दलित समाज में जन्मे वीर और वीरांगनाओं को सत सत नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन अवंती बाई लोधी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई इंजीनियर मुनीश राजपूत जी, सबका दल यूनाइटेड के प्रदेश और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी भाई अवनीश राजपूत जी, इस ग्राम सभा के मुखिया आदरणीय प्रधान धर्म सिंह लोधी साहब, श्रीपाल लोधी जी, भाई नरेंद्र सिंह लोधी जी, भाई कपिल जी, कपिल लोधी हमारे युवा साथी पाली प्रतापपुर, और बहुत ही कर्मठ साथी जो लगातार हमारा साथ दे रहे भाई वटेन लोधी साहब, हमारे बहुत ही खास मेहमान इस कार्यक्रम में पत्रकार सचिन लोधी जी और पुराने साथी दयाराम जी, भाई दिग्विजय सिंह लोधी साहब, जिनका नाम यूपी में प्रसिद्ध है, भाई यूपी वाला केडी भाई रवि लोधी जी, और हमारे बहुत ही कर्मठ साथी जो आज हमें मंच पे दिखे, हम बहुत गदगद हो गए। हमें लगता कि हमारी सभा सफल हो गई। ऐसे सम्मानित गंगा शरण लोधी साहब और हमारे बहुत ही वक्ता भाई नेमपाल फौजी साहब, हमारे साथ दिवाई से आए हमारे युवा साथी भाई कृष्णा लोधी राष्ट्रवादी जी, सचिन टाइगर साहब, भाई देवेंद्र लोधी साहब, राहुल लोधी दिवाई पत्रकार साहब, दीपचंद जी, चरण सिंह लोधी जी, और इस विधानसभा के अध्यक्ष रामेश्वर लोधी जो डिबाई विधानसभा से अध्यक्ष हैं, और सचिन लोधी विधानसभा अध्यक्ष सयाना, रवि लोधी विधानसभा अध्यक्ष अनूप शहर, और हमारी पार्टी के ईटा जिला अध्यक्ष भाई योगेश लोधी जी, भाई दिनेश जी, डॉक्टर महेश लोधी जी पूरी जी से हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मंच पर बैठे, इधर सामने कुर्सी पर बैठे, मैं सभी के चरणों में सिर झुकाते हुए सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये हमारा कार्यक्रम भीड़ का नहीं था, इन लोगों ने मंच बदल दिया। हमारा तो एक मुलाकात का कार्यक्रम था। काफी लंबा समय बीत चुका, हमारी दिली इच्छा थी कि हम बुलंदशहर पहुंचे और वहां के लोगों से मुलाकात करें। हमने मंच के लिए और माइक के लिए मना कर रखा था, लेकिन इनकी इच्छा थी तो हमने इस पर बहुत जोर नहीं दिया। यह प्रमोद लोधी सभा करनी होती तो ये मैदान छोटा पड़ जाता, ये आप समझ लीजिए। हम सभा करने से कोई, हमारा सभा करने का कोई माध्यम नहीं था, हम तो मुलाकात करने आए थे, और हम बहुत प्रसन्न हुए कि आप बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए। प्रमोद लोधी भीड़ को नहीं मानता, मैं भीड़ को नहीं मानता। ये जिस गाड़ी का इंजन ठीक होगा डिब्बे अपने आप चलेंगे, जिसका इंजन खराब होगा डिब्बे क्या कर पाएंगे? तो डिब्बे कर सकते हैं क्या?
तो कहीं ना कहीं से तुम्हारी संख्या ज्यादा, लेकिन तुम्हारा इंजन खराब था, इसलिए तुम पिछड़ गए। इंजन बदलो, समस्या खत्म हो जाएगी। इंजन बदलो, समस्या खत्म हो जाएगी। समझदार लोग समझ गए, समझदार लोग समझ गए होंगे। एक समय था कि बुलंदशहर में प्रमोद लोधी को जब आते थे तो इतने लोग हमारे संग चलते थे। हम मानते हैं कुछ गलतियां हुई, कुछ खामियां हुई, मुझे जानकारी पूरी है। चोरी किसने किया, मक्कारी किसने, सजा प्रमोद लोधी क्यों दे रहे हो भाई? चोरी किसने किया, मक्कारी किसने किया, उसमें प्रमोद लोधी का दोष नहीं है। सम्मानित साथियों, बहुत लोग परेशान हैं कि प्रमोद लोधी इतने लंबे समय से लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। मुझे डर है, एक मुझे डर है कि आने वाले समय में हमारे समुदाय की जनानी और जमीन खतरे में है। आने वाले समय में मेरे समुदाय की जनानी, जानते हो जनानी मतलब जानते हो ना? आने वाले समय में मेरे समुदाय की जनानी और जमीन खतरे में है, इसलिए प्रमोद लोधी लड़ाई लड़ रहा है। प्रमोद लोधी लड़ाई इसलिए लड़ रहा है। विधायक और संसद में नहीं मानता हूं। हमसे कभी कभी अधिकारी कहते हैं प्रमोद जी हो क्या, आपके जो अंदाज होते हैं अफसरों से बात करने के जो तरीका होता है, विधायक संसद हमसे उससे ऊपर। देखिए साथियों, आप लोगों ने बहुत सारे सांसद बनाए और बहुत सारे विधायक बनाए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन आपकी हालत मत से बदतर रही। सत्ता परिवर्तन के साथ जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता, न समाज का सुधार हो सकता। प्रमोद लोधी का मकसद है सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था का परिवर्तन हो। मैं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और मेरे साथियों, बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बड़ा समय लगता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने आजादी की लड़ाई कब लड़ी थी, किसी को मालूम है? सामने के लोग बताएंगे, मंच के लोग नहीं। बताइए आप लोग जी। 1857। आजादी कब मिली आपको? कितने साल लग गए जी? हमें आजादी 90 साल मिली थी। 90 साल बाद मिली थी। मैं बहुत खुश रहता हूं। ये प्रमोद लोधी का सौभाग्य है। प्रमोद लोधी का सौभाग्य है कि मुझे अपने दबे कुचले समाज में काम करने का मौका मिला। ये प्रमोद लोधी का सौभाग्य, मैं सौभाग्य मान के इस काम को करता हूं। सम्मानित साथियों, यही समस्या आप लोगों की। पहली बात तो आते नहीं हो, आते हो तो बैठते नहीं हो, बैठते हो तो सुनते नहीं हो। पहली बात तो आते नहीं हो, आ भी जाते हो तो बैठते नहीं हो, बैठते हो तो सुनते नहीं हो, और सुनते हो तो बोलते नहीं हो। सम्मानित साथियों, हमारा एक एक समय सेकंडों में बहुत कीमती है। मैं अपने समय को बहुत मूल्यवान मानता हूं। किसी व्यक्ति ने कहा टाइम इज मनी। टाइम इज मतलब इसका समय ही धन है। टाइम इज मनी। और किसी व्यक्ति ने कहा है माइंड इज द सोशल एनिमल्स। माइंड इज द सोशल एनिमल्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सम्मानित साथियों, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों का, जो आपने बहुत समय दिया। हमने तो मना किया था कि मेरा 1 घंटे प्रोग्राम कहीं पर 50 लोगों से बैठ के चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। हमें इस बात पे विचार विमर्श करना था कि हम लोग क्या थे और आज क्या हो गए। हम लोग
क्या थे और आज क्या हो गए और आगे क्या होगा। ये 3 प्रश्न में हमें चर्चा करनी थी, लेकिन हमारे भाई लोगों ने इसको सभा और मंच बना दिया। चलिए, ये भी इन लोगों को धन्यवाद की बात है। एक बात बताइए, आप लोग घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? दादा आप बताइए, घर बनाते हो नहीं बनाते हो? खड़े हो जाइए आपसे। घर बनाया कि नहीं बनाया? मजबूत बनाया कमजोर बनाया? मजबूत बनाया। कितने साल की उम्र है? कितनी उम्र आपकी है? कितने साल जियोगे? 10-20 साल। तो मजबूत क्यों बनाया फिर आपने? समझिए बात हमारी, इन्होंने मजबूत क्यों बनाया। आज हम भाषण में बात कुछ नहीं करेंगे आप लोगों से। इन्होंने मजबूत, इनको तो मात्र 20-25 साल जीना है। इन्होंने मजबूत इसलिए बनाया कि आने वाला जो भविष्य हो उसके काम आवे। यही लड़ाई प्रमोद लोधी की है। सरकार बने चाहे न बने, विधायक बने चाहे न बने, लेकिन मेरा समाज इतना मजबूत होना चाहिए कि आने वाला भविष्य आगे बढ़े, आने वाला भविष्य आगे बढ़े। भाई मुझे सांसद और विधायक में कोई अंतर नहीं लगता। मैं सीधे डीएम से कह देता हूँ, कमिश्नर से कह देता हूँ, और सत्ता पड़ती है मुख्य सचिव से कह देता हूँ। कभी जो मेरे कार्यकर्ता मुझसे जुड़े हैं, कभी उनकी समस्याओं का मैं सदैव समाधान कर लेता हूँ। सम्मानित साथियों, ये क्या है? जल है ना? क्या है भाई बताइए, क्या है? बोलो। जल। आज बोले होते तो दिक्कत ना होती, बोल नहीं पाए, समस्या है। आज बोलो, ये क्या है? क्या है? देख नहीं पाए आप लोग, क्या है? अब यही समस्या है। कृष्णा राष्ट्रवादी जी, अब पहले बात समझो। ये सामने इनके था, बोले जल, कोई बोला गिलास। हकीकत में प्लास्टिक के गिलास में पानी है, डिस्पोजल गिलास में जल है। ये है की बात सही कि नहीं है? केडी भाई सही है कि नहीं है? हमारे लोग बहुत अनजान हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, जागरूक नहीं है, समझदार नहीं है, इसलिए इनका दोहन होता है, इसलिए इनका शोषण होता है। मैं कभी कोई सोचता हूँ, जब मैं किसी व्यक्ति से कहता हूँ थाने चलो, हम इंस्पेक्टर से बोल दिया, बाहर खड़ा, बोला इंस्पेक्टर मिले नहीं। कहाँ खड़े? बोला गेट के बाहर खड़े। अंदर जाओ ना। बोला अंदर कैसे जा पाएंगे? तो मैं इंस्पेक्टर को लाइन पे लेता हूँ कि देखिए फला व्यक्ति जो है आपके गेट के बाहर खड़ा है, आपका प्रहरी जो है अंदर नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? बोलना पड़ता है ना। हम कहते हैं कि जो तुम्हारा पहरेदार खड़ा है थाने पर, वो ऑफिस में अंदर नहीं खुलने दे रहा है, बुलाइए उसको। तब इंस्पेक्टर बुलवाता है। कभी कभी मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ इंस्पेक्टर को लेके और उस पीड़ित आदमी को लेके, बहुत सारे चीजें हंसी लगती है। तो सम्मानित साथियों, मेरा आदमी अनजान है, बहुत समझदार नहीं। 100 में मुश्किल से 2% लोग समझदार है। समझदार होते तो ये दुर्घटना होती। अभी उनको मालूम नहीं क्या है। ये डिस्पोजल गिलास है और डिस्पोजल गिलास में पानी है। क्या है? पानी पी ले हम। अब गिलास का क्या करें? फेंक दें? फेंक दे, घाले जाए। बताओ गिलास का क्या करें? बोलो भाई। फेंक दें। हमने पानी पिया और गिलास फेंक दिया। हमने पानी पिया और गिलास फेंक दिया। मेरे सम्मानित साथियों, प्रमोद लोधी का कहना का मतलब यह है, तुम इन नेताओं के लिए, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, इन पार्टियों के लिए सिर्फ एक डिस्पोजल गिलास हो। सिर्फ आप इन पार्टियों के लिए, इन नेताओं के लिए प्लास्टिक का गिलास हो। पानी पिया, फेंक दिया, चुनाव आया, वोट पड़ा और काम खत्म हो जाता आपका। सिर्फ आपकी हैसियत एक प्लास्टिक गिलास के बराबर है। आप में वो ताकत है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला जिला हमारा बुलंदशहर है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, मैंने 25 साल पूरा देश घूमा है। कृष्णा राष्ट्रवादी जी, हमारा साथ समाज, हमारे समुदाय के लोग अपने दम पर यहां से सांसद बना सकते हैं।
सांसद हमारे लोगों के पैर की नीचे ही है, आप उससे काम नहीं ले पाते हो। आपके जनपद में 3 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर अपना वोट डाल लोगे, आपका विधायक बन जाएगा। समस्या कहां पे आई? समस्या कहां पे आ रही है? दर्जनों आपके विधायक हैं और कई मंत्री हैं और कई विधायक हैं। बताओ इससे अधिक तुमको क्या चाहिए भाई? सूबे में तुम्हारा मुख्यमंत्री रहा, बताइए भाई कौन सी आकाशवाणी की जाए आपके उत्थान के लिए? आपके उत्थान के लिए कौन सी आकाशवाणी होनी चाहिए? और अन्य समुदाय के 2-2, 4-4 एमएलए हैं और आपके 24-24 एमएलए हैं। बताओ इससे बड़ा क्या चाहते हो कृष्णा भाई? और तब भी तुम्हारी दुर्गत हो रही, तो इसमें किसका कसूर है? सम्मानित साथियों, मैं तालियों पर भीड़ पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूं, मेरा संघर्ष बदलाव की है। प्रमोद लोधी की एक ही लड़ाई है, प्रमोद लोधी की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। यदि हमारे समुदाय के लोग हिस्सा पाए होते तो आज बोलना भी सीख जाते, आज लड़ना भी सीख जाते, ये हिस्सा से वंचित रहे। और प्रमोद लोधी जब तक आपको हिस्सा नहीं दिलाएगा तब तक शांत नहीं बैठने वाला है। हम हिस्सा दिला के ही दम लेने वाले हैं, हम इतनी जल्दी मरने वाले भी नहीं हैं। अभी दयाराम जी कह रहे थे, तो दयाराम जी बताना चाहूंगा, मैं हिस्सा बिना दिलाए मरने वाला नहीं हूं। जब तक ये सूखे हुए मुरझाए हुए चेहरों पे हंसी नहीं आ जाएगी, जब तक हमारे लोग सम्मान से खड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक प्रमोद लोधी का कारवां बंद नहीं होगा। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कहने आया हूं। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 17 कमिश्नरी हैं और 17 कमिश्नरी में आपके कितने कमिश्नर हैं? कमिश्नर हैं आपके क्या? कमिश्नर हैं कि नहीं हैं? देखो, गूंगे बहरे बन के बैठोगे, गूंगे बहरे को कोई कुछ दे नहीं पाएगा। गूंगा बोल नहीं पाएगा, बहरा वही लोग तो नहीं बैठे हैं। मेरे साथियों, बोलना सीखो तभी लड़ पाओगे। मैं सदैव कहता हूं, जब आप पर जुर्म थाने पर हो, लड़ना सीखो, बोलना सीखो। किसी नेता का इंतजार ना करो। दर्जनों हजारों की संख्या में थाने पर कूच कर जाओ। आपके वहां दर्द कहां? मैं जहां लड़ाई लड़ता हूं वहां कोई नेता झेल नहीं पाएगा। वहां विधायक भी हमारा होता है, वो भी दूर भागता है लड़ाई लड़ने से। मैं कुछ चीजें काम करता हूं। तो सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश की 17 कमिश्नरी में आपकी हिस्सेदारी क्या है? 75 जिलों में आपकी हिस्सेदारी क्या है? मैं इस मंच के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री और अपने जनप्रतिनिधि पूछना चाहूंगा, अपने नेताओं से पूछना चाहूंगा कि वो बता दे कि उत्तर प्रदेश की 17 कमिश्नरी 75 जिले में हमारी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश की 351 तहसीलों में हमारी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश के 822 ब्लॉकों में हमारी हिस्सेदारी क्या है? और उत्तर प्रदेश के 1526 थाने में हमारी हिस्सेदारी क्या है? लेकिन जिस दिन प्रमोद लोधी सूबे की सत्ता में होगा, आपकी ब्लॉक में हिस्सेदारी होगी, आपकी थानों में हिस्सेदारी होगी, आपकी कमिश्नरी में हिस्सेदारी होगी, आपकी तहसीलों में हिस्सेदारी होगी। इस बात को आप नोट कर लो भाई, ये तो बड़ा काम नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन जी मायावती जी आई तो उनकी हिस्सेदारी हर थानों वानों में हुई कि नहीं हुई? जब उत्तर प्रदेश में नेता मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी आए तो उनको हिस्सा मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? तो आज सूबे में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो सारे थानों में तो उनके ही लोग बैठे हैं, सारे थानों में उनके सब इंस्पेक्टर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तहसीलों में उनके लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? साथियों, सबका समय आता है, सबका समय आता है, सबको मौका मिलता है। समय आपका भी आएगा, समय आपका आएगा और सही समय पर सही काम करना है। 10,000 लोग इकट्ठा कर लो और 5 लोग आपकी बात समझ ना पाए तो कोई मतलब नहीं है।
और 50 लोग इकट्ठा कर लो, 50 लोग आपकी बात समझ जाए वो अच्छा कि 10,000 लोग अच्छे, 50 समझ जाए वो अच्छे। तो सम्मानित साथियों, लोग आरोप लगाते हैं कि इनके समुदाय के लोग शिक्षित नहीं, अशिक्षित हैं। कुछ लोग कहते हैं शराब बहुत पीते हैं। खाली आदमी क्या करेगा, विवाद तो करेगा ही नहीं करेगा। खाली आदमी विवाद तो करेगा नहीं करेगा। हम तो कहते हैं भाई हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं तो पानी पिलाने की नौकरी दिला दो, ऑफिस में साफ सफाई की नौकरी दिला दो, हम जिस लायक हैं उस लायक की नौकरी दिला दो ना। इस सम्मानित साथियों, ये कोई दल तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है, और जो तुम्हारे लोग अन्य दलों से विधायक सांसद बैठे हैं वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। अच्छा, आप कोई दुकान किराए पे ले लो, क्या उस दुकान पे तोड़फोड़ कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? पैसा नहीं दे रहे हो क्या? जब आप एक दुकान किराए पे लेके तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं तो किराए घर में बैठा हुआ हमारा आदमी आपके लड़ाई कैसे लड़ पाएगा? लड़ पाएगा क्या? तो मेरे साथियों, उनका दोष नहीं है, मैं उनका दोष नहीं मानता, उनकी भी पीड़ा है। मुझसे भी कई विधायक कहते हैं प्रमोद भाई जो आप कह लेंगे वो हम नहीं कह पाएंगे। तो हमने कहा फिर वहां क्यों बैठे हो भाई? जहां तुम्हें सम्मान न मिले, जहां तुम्हें लड़ाई न